हेलो मैडम, कहाँ जा रही है इतनी रात को सड़क पे अकेले अकेले? कहो तो हम कहीं छोड़ दें। अच्छा। नहीं नहीं भाई साहब, मैं बस यहीं पास तक जा रही थी, अकेले चली जाऊंगी। अरे भाई साहब, नहीं है हम आपके। आप तो हमें अपना फ्रेंड ही समझिए, क्लोज फ्रेंड। अरे बेटो मेरे भाई, मुझे लगता है हमें मैडम की मदद करनी चाहिए। इस पूरी रोड पे अकेली है यार वो। और क्या, सुनसान इलाका और है। आप तो जानती है मैडम कि आजकल जमाना कितना खराब है। कब कौन किसका फायदा उठा ले क्या पता। भाई साहब, खामखा आपका टाइम खराब होगा। देखिए, मैं इस रास्ते पे रोज आती जाती हूँ, मुझे रास्ता पता है। आपकी बात तो ठीक है, पर हमारी भी कोई जिम्मेदारी बनती है ना मैडम। ऊपर से आप सजी धजी और है, कोई लूट लेगा आपको। चलिए भाई साहब, आप फिर इतना बार बार बोल रहे हैं तो छोड़ दीजिए। ये बात हुई ना मैडम, चलिए हम आपको सुरक्षित छोड़ देंगे। हाँ चलिए चलिए। अजीब जीवन है, पर जब जिंदा थी तब तो किसी ने सुरक्षित छोड़ा नहीं, और अब सभी लोग सुरक्षित छोड़ने के लिए उतावले हो रहे हैं। जिंदा जिंदा थे मतलब? हाँ, अब आपसे क्या छुपाना भाई साहब। एक हफ्ता पहले ही मेरी मृत्यु हो गई थी। अब इसी रोड पे रोज आती जाती रहती हूँ, और आप जैसे भले लोगों से लिफ्ट लेके सुरक्षित होती रहती हूँ। नहीं, देख पास मत आना। हाल तुझे लाल तो आई बोला को डाल तो दूर हम कहीं नहीं छोड़ रहे आपको। अरे पर भाई साहब, आप खुद ही तो आए थे मेरे पास कि मैं आपको छोड़ देता हूँ। आप तो छोड़ना पड़ेगा आपको। सॉरी, गलती हो गई, मेरे को माफ करो, भूत नहीं है ये तो। अरे भाई साहब, बेवकूफ ठरकी लोग। चलो भैया, अपने को तो फ्री का स्कूटर मिल गया। यहाँ इतने प्यार कर रहे हैं। अच्छा बेटा, तो ये हो रही है तेरी पढ़ाई, ये चल रहा है तेरा कॉलेज। मम्मी ये दीक्षा मेरे पापा की बंदी है। नहीं, वो मेरे पापा की मम्मी है। अरे क्या बोल रहा है, पापा की मम्मी नहीं तेरी मम्मी? मेरी मम्मी मेरी बंदी, मेरी कॉलेज में पढ़ने वाली एक बंदी। हाँ बेटा, सब दिख रहा है कि तेरी बंदी है, कॉलेज में पढ़ने वाली बंदी है। अरे हमने तुझसे कहा था कि कॉलेज में ना दिल लगा के पढ़ाई करियो, लेकिन तू तो दिल ही दिल लगा रखा है। दिल लगा के ही पढ़ाई कर रहा हूँ मम्मी, ये मेरी हेल्प कर रही है। हाँ, वो आपको तो पता ही है, मैं मर्द हूँ, और मर्द का दिल तो पत्थर का होता है। अब पत्थर जैसी ठोस चीज किस चीज में कैसे लग सकती है, तो ये पहले उस पत्थर को पिघलाती है ताकि पढ़ाई में आराम से लग जाए। हाँ। अरे क्या बकवास कर रहा है? ये मुझे नहीं पता मैं क्या बकवास मैं बस ये कह रहा हूँ मम्मी, ये मेरी दोस्त है, इतनी बात समझा रहा हूँ। ये मेरा दोस्त है। हाँ बेटा ठीक है, तू ना ऐसा कर, तू ना अपने घर वालों का नंबर दे। अरे मैं भी तो उनसे फोन करके पूछूं कि अपनी बेटी को कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजते हैं या मेरे बेटे से दोस्ती करने के लिए है। मम्मी। और तू तो बेटा बस होली तेरी पढ़ाई। चल आज तेरे बाप को ना तेरी सारी करतूतें बताऊंगी, और तू भी कल से ना उनके साथ कमाने के लिए जाइयो। चल, वो तुम दोनों का प्यार हिचकोले मार रहा है। प्यार? छी गंदी मम्मी, छी प्यार। मम्मी ऐसे बात करोगी, मैंने सोचा नहीं था। मैंने सोचा था कि आप लोगों को ये बात नहीं बताऊंगा ताकि आपको बुरा ना लगे, लेकिन आज आपने ऐसी देवी जैसी लड़की पे उंगली उठा दी। मम्मी आपको क्या पता, आज इसी देवी जैसी लड़की की वजह से आपका बेटा जिंदा है। अच्छा, कैसे? वो हाँ, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन। आपको पता है मैं कितनी टेंशन है, मुझे कितना स्ट्रेस है। सिलेबस देखता हूँ तो टेंशन हो जाती है, पढ़ाई नहीं होती तो टेंशन हो जाती है, नौकरी नहीं लगती तो टेंशन हो जाती है। आपको पता है ऐसी टेंशन में कौन है जिससे मैं बात करूं? आपसे? पापा से? अरे आप दोनों तो आपस में इतना लड़ते रहते हो। बड़े भाई से? बड़ा भाई तो मुझे घर का नौकर समझता है। तो आप बताओ, तो मैं इंसान का बच्चा ही ना। अब इंसान का बच्चा अपने अंदर इतनी टेंशन डिप्रेशन रखेगा तो पागल नहीं हो जाएगा? बस यही है जो मेरी टेंशन डिप्रेशन सब सुनती है और दूर कर देती है। सच में? हाँ, यही है जो मेरा स्ट्रेस दूर कर रही है, और आप इसी पे। मम्मी थैंक यू बेटा, तुमने मेरे बेटे को पागल होने से बचा लिया। मैं तुम्हारे घर वालों से खुद मिलकर ना थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मैं इसके घर वाले ही नहीं है। क्या अनाथ है क्या? नहीं, वो इस शहर में नहीं मम्मी, इस शहर में नहीं है। तो मम्मी मैं क्या कह रहा हूँ, ये अभी भी ना मेरा स्ट्रेस ही दूर कर रही थी। सॉरी बेटा सॉरी, मैंने ना तुम दोनों का मतलब डिस्टर्ब कर दिया। तुम दोनों को, तुम दोनों कंटिन्यू करो, ठीक है? मैं चलती हूँ। ऐसा करो ना, तुम घर चलो, घर चल के कंटिन्यू करना। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें ना इसके बचपन की नंगी पुंगी फोटोज भी दिखाऊंगी। मम्मी ठीक है। भाई एक छोटा गुलफ्लेक देना। तू कौन सी सिगरेट पिएगी? क्या बोला तूने? कौन सी सिगरेट पीऊंगी? आई नो, जमाना बहुत मॉडर्न हो चुका है, इसका मतलब ये नहीं कि हर लड़की सिगरेट पीती है। और तुझे क्या लगता है सिगरेट पीने से तुम लोग बहुत कूल लगते हो, फूल लगते हो? अगली बार पूछने से पहले ना 10 बार सोच लेना कि कहाँ खड़े हो और किससे पूछ रहे हो। अरे मैडम छोड़ो ना, जाने दो।
और मुझे ऐसे दोस्त की जरूरत नहीं है जिसे खुद की तो छोड़ो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की भी नहीं पड़ी है। सॉरी। प्लीज यार भैया एक विमल दो ना। सब लोग साइलेंट हो जाओ वरना मैं सबके नाम लिख लूंगा। इस क्लास का मॉनिटर हूँ मैं। मॉनिटर ट्रैक घना चलाक बने है। वो तो हम हैं बेटे। तब फिर एक बात का जवाब दे, आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार क्यों करा? चूतियो, अगर जीरो नहीं होता ना तो 1 से लेकर 100 तक नंबर की कोई वैल्यू नहीं होती। गलत जवाब, मारे खातिर। वो कैसे भाई? देख छोटे, अगर जीरो का आविष्कार नहीं होता तो मास्टर हमको एग्जाम में कौन सा नंबर देता है? जय भाई मेरी मानो भाग चलाओ। क्यों? लौंडिया के कान खराब हैं, उसे सुनाई नहीं दे। अब्बा ये तो कह रहा है लौंडिया को सुनाई नहीं दे। तो तू तो पड़ा हुआ है। हाँ तो तुझे जो कहना हुआ करा तू लिख कर दे देकर। मगर अब्बा ओए, अब सीधा हो जा, तेरी सांस आ गई। दामाद जी वादा करो क्या तो मेरी लौंडिया को दुनिया के आखिरी कोने तक ले जाओगे। मैं जाऊंगा ही नहीं आखिरी कोने तक। अरे तो जब मैं जाऊंगा ही नहीं तो कहाँ से ले जाऊंगा उसे? तू पक्का पिटवा का मानेगा। दामाद जी हाँ, तुम आज मेरे घर का साया ले जाओगे। साया ले जाओगे? अब्बा रहने दे, ये मेरे ऊपर आ जाएगी, पक्का चुड़ैल ले। वो वाला साया नहीं, उनका मतलब है बेटी घर का उजाला होती है। अच्छा, एक बार चार्ज में कितने दिन चला है? अरे तेरा दिमाग सही है बिल्कुल। अरे तो कोई चीज लेकर जा रहा हो, कम से कम उसका बैटरी बैकअप तो पता होए। भाई चुप जा। दामाद जी मजाक नहीं, मेरी बच्ची के जाते ही मेरे घर में अंधेरा हो जाएगा। तो तुम अब छोटी वाली लौंडिया जला ले करो। नाच पीटे तेरे गट्टे झाड़ दूंगी। नहीं तेरे साथ। मुझे पता होता ना शादी से पहले तुम इतनी शराब पीते हो, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। और मुझे पता होता ना कि तू शादी से पहले कुछ काम नहीं करती तो मैं भी कभी तुझसे शादी नहीं करता। और मुझे पता होता ना शादी से पहले तुम कुछ भी नहीं कमाते हो, वेले हो, तो मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करती। मुझे पता होता ना कि तू इतनी खर्चीली लड़की है तो मैं भी कभी तुझसे शादी नहीं करता। और मुझे पता होता ना तुम्हारे इतने यार दोस्त हैं जिनके साथ तुम पूरा दिन हांटते रहते हो, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। और मुझे अगर सच में पता होता ना कि तू आज उन्हीं यार दोस्तों के साथ मुझे घूमने नहीं जाने दे रही तो मैं भी कभी तुझसे शादी नहीं करता। तुम उन यार दोस्तों के लिए मेरे से शादी नहीं करते, मैं काम नहीं करती इसलिए मेरे से शादी नहीं करते, मेरे खर्चों के चक्कर में मेरे से शादी नहीं करते। अरे तो तूने भी तो सब कुछ बोला, मैंने भी गुस्से में बोल दिया। चुप रहो, छोड़ दो मुझे घर। किसके? अब तुम ये पूछ रहे हो किसके? तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे लगा तू शायद अपने मायके जाने की कह रही है। क्यों जाऊंगी मैं मायके? तुम मायके जाएगी जब तो मैं दोस्तों के साथ घूमने जाऊंगा। तुम कभी नहीं सुधर सकते।